हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि सीएसआई नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 के लिए जो हमारा लाइफ साइंस का एग्जाम हुआ था उसके लिए हमारी रिस्पॉन्स शीट कल रिलीज कर दी गई है, जिसके साथ ही हमारी प्रोविजनल आंसर की है वो भी हमारी रिलीज कर दी गई है। तो आज के लेक्चर में हम उसी के रिगार्डिंग जो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था लाइफ साइंस का, उसके अंदर जो हमारा सेक्शन ए है यानी कि जो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन है, उसके क्वेश्चंस को हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। और आई होप कि आपका जो रिजल्ट आया है वो आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा होगा। तो आज के लेक्चर में हम जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट वाले एग्जाम का, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं। तो इसका हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 years ago the ages of 3 persons were in ratio 3:5:8. If the sum of their ages 8 years from now would be 122, what their present age in year? अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कोई 3 पर्सन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, वे हमारे ए बी और सी हम यहाँ पे जैसे कि सपोज करके चलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है कि 6 years अगो, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट एज इस टाइम पे रहेगी उससे अगर हम यहाँ पे 6 years अगो यहाँ पे यानी कि पहले की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 6 years अगो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था कि जो ये 3 पर्सन थे इनकी एज का जो रेशो था वो हमारा क्या था, 3:5:8, ठीक है। तो यानी कि 3:5:8 जो हमारा यहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3x 5x और रेशो 8x, ठीक है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे ए बी और सी हो गया, तो ए की हमारे यहाँ पे एज क्या रहेगी 3x, इसकी हमारी 5x और इसकी हमारी यहाँ पे 8x। ये कब है, ये है 6 years अगो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट एज की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 6 years अगो अगर 3x थी तो यानी कि 6 years यानी कि प्रेजेंट टाइम में इनकी एज कितनी रहेगी, ये हो जाएगी 3x प्लस 6, इसकी कितनी हो जाएगी 5x प्लस 6 और इनकी कितनी हो जाएगी 8x प्लस 6, ठीक है। ये प्रेजेंट एज होगी, ये क्या हो जाएगी जो प्रेजेंट टाइम में जो इनकी एज रहेगी। अब इन्होंने फर्दर आगे क्या बोला हुआ है कि इफ द सम ऑफ देयर एज 8 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 8 years के बाद, तो 8 years के बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी अब 3x प्लस 6 प्लस 8, इसकी कितनी हो जाएगी 5x प्लस 6 प्लस 8 और इनकी 8x प्लस 6 प्लस 8, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3x प्लस 14, ये हमारा कितना हो जाएगा 5x प्लस 14 और ये हमारा हो जाएगा 8x प्लस 14, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि इसका जो सम होगा वो हमारा कितना है 122। तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है इक्वेशन कि जो 3x प्लस 14 था प्लस 5x प्लस 14 है प्लस 8x प्लस 14 है, ठीक है। तो इन सब का जो हमारा यहाँ पे सम होगा, ठीक है, जो ये हम यहाँ पे इनका ऐड करके चलते हैं इनको, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा 122 के इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चले तो हमारा यहाँ पे 3x प्लस 8 5x प्लस 8x, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16x प्लस 42 इज इक्वल टू 122। तो 16x हमारा यहाँ पे 122 माइनस 42 यानी कि 80, तो यानी कि x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 16, तो यानी कि ये हमारा हो गया 5। तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या जाती है 5 ईयर। तो यानी कि जो इनकी 6 year, अगर हम यहाँ पे 6 year अगो की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे इनकी जो एज रहेगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 3x का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा हो गया 15, 5x का मतलब कितना हो जाएगा 25 और इसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 40। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट एज पूछी है और प्रेजेंट एज मैंने क्या बताया था आपको 3x प्लस 6, तो यानी कि जितनी एज यहाँ पे 6 year पहले थी उसमें 6 हम ऐड कर देंगे तो ये 21 हो गया, ये 31 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 46, ठीक है। तो यानी कि इनकी एज क्या रहेगी, जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है 21 31 एंड 46, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ए ग्रिड पजल each row and column in the 9x9 grid as well as each 3x3 subgrid shown with heavy borders must contain all the digit 1 to 9। अब यहाँ पे हमारी एक पजल दी हुई है ग्रिड पजल, जिसके अंदर हमारा क्या है कि हमारी 9 यहाँ पे कॉलम है, 9 हमारे पास यहाँ पे रो है, ठीक है। फर्दर 9 हमारे यहाँ पे सब ग्रिड भी है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ब्रॉड बॉर्डर के अंदर हमारे यहाँ पे शो किया गया है तो इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे 9 हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस है। अब इनको हमें किस तरीके से फिल करना है कि हमारी कॉलम के अंदर हमारे 1 to 9 यहाँ पे नंबर्स होने चाहिए, ईच रो के अंदर भी हमारे क्या होने चाहिए 1 to 9 हमारे यहाँ पे नंबर होने चाहिए,
किसी भी नंबर की हमारे यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी हमारा नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। और सेम प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पे सब ग्रिड की यहाँ पे बात करेंगे तो उसके अंदर भी हमारी यही कंडीशन रहेगी कि इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे 9 बॉक्सेज है, तो हर एक जो हमारा ये सब ग्रिड है इसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए, 1 to 9 हमारे सभी नंबर होने चाहिए और किसी का भी हमारे यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, इन द गिवन पार्शियली फिल्ड ग्रिड द डिजिट इन द स्क्वायर मार्क्ड क्वेश्चन मार्क इज। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमारा गिवन ऑप्शंस में से हमारा कौन सा यहाँ पे डिजिट होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन आपको बताई है कि हर एक कॉलम और हर एक जो हमारा यहाँ पे सब ग्रिड होगा या फिर जो हमारा यहाँ पे रो होगी, हर एक के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, 1 to 9 हमारा होना चाहिए और कोई भी हमारी रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे जैसे कि 3 के लिए बात करें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस पोजीशन के लिए अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3 रख दिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए बात करें तो यहाँ पे हमारा 3 नहीं है। इस तरफ से अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी हमारा 3 नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 3 को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, जैसे कि इसके अंदर भी हमारा कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है और इस सब ग्रिड के अंदर भी कोई नहीं है। लेकिन 3 यहाँ पे अगर इसके अलावा मैं यहाँ पे भी रखता हूँ 3 को, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा कोई कॉलम के अंदर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और इसके अंदर तो था ही नहीं। अगर हम यहाँ पे इन तीनों, अगर हम यहाँ पे इनकी बात करते हैं यहाँ पे बॉक्सेस के लिए, तो यहाँ पे तो हमारा 3 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 3 ऑलरेडी आ चुका है। बचते हैं हमारे पास ये दोनों, तो यहाँ पे भी हमारा दोनों की जगह 3 यहाँ पे भी आ सकता है और 3 यहाँ पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम 3 के लिए कंफर्मेशन यूं नहीं कह सकते कि 3 हमारा इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आएगा, क्योंकि 3 के लिए हमने अलग अलग जगह और भी बताई है। यहाँ पे भी हमारा 3 आ सकता था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 3 यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे तो आ सकता है, लेकिन उसके अलावा भी इसके पास हमारे दूसरे ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, तो यानी कि 3 आ सकता है, लेकिन अभी इसको हम यहाँ पे लॉक नहीं कर रहे हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 9। अब अगर हम यहाँ पे 9 रख के चलते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया 9। तो अगर हम यहाँ पे 9 करते हैं तो 9 के अगर हम यहाँ पे बाकी की जगह देखते हैं, जैसे कि इस कॉलम के अंदर तो ये आ सकता है क्योंकि यहाँ पे 9 नहीं है, रो के अंदर भी आ सकता है और इस सब ग्रिड के अंदर भी आ सकता है। तो इस पोजीशन पे तो ये ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बाकी पोजीशन के लिए बात करें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 9 की बात करूँ या फिर अगर मैं यहाँ पे 9 लिखना चाहूँ, तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे हमें इस कॉलम के अंदर ऑलरेडी 9 दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे तो नहीं आएगा। बचता है हमारे पास जो ये वाले हमारे 4 बॉक्सेज है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों बॉक्सेस की बात करें तो यहाँ पे भी हमारा 9 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 9 हमारा ऑलरेडी है। और अगर हम यहाँ पे इन दोनों के लिए बात करें तो यहाँ पे भी हमारा 9 ऑलरेडी हो चुका है। तो यानी कि 9 के लिए जो एक जगह पे यहाँ पे बचेगी, क्योंकि यहाँ से हमारा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो जो हमारे पास एक जगह यहाँ पे बचती है वो हमारी कौन सी बचेगी, सिर्फ यही वाली। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वहां पे हमारा सिर्फ 9 ही आ सकता है, बाकी हमारा कोई दूसरा यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर दूसरे किसी को हम यहाँ पे रखेंगे तो 9 के लिए हमारे पास कोई जगह यहाँ पे बचेगी नहीं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंबल में यहाँ पे दिए हुए हैं, सिंबल रिप्रेजेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस आउट ऑफ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई विच रिस्पेक्ट द रिलेशन। और यहाँ पे हमारी कुछ रिलेशनशिप इनके बीच में यहाँ पे गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैं फिर से जो 2 सिंबल 13 सिंबल 7 ये हमें यहाँ पे गिवन है और हमें यहाँ पे बताना है कि इनका जो हमारा यहाँ पे टोटल रहेगा वो हमारा क्या आएगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे जो मैं सिंबल दिए हुए हैं, पहले मैं इनको यहाँ पे डिटेक्ट करना पड़ेगा कि ये सिंबल हमारे किसको यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी यहाँ पे कुछ इस टाइप के हमें गिवन है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 9 और ये हमारा है 53 के इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे चले तो 53 हमारा कब हो सकता है यहाँ पे, जब यहाँ पे हम इन दोनों को तो हम यहाँ पे मल्टीपल कर दे। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और इसको अगर हम यहाँ पे ऐड कर दे, तो यानी कि 8 + 5 × 9, तो पहले हमारा यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल होगा और उसके बाद ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो यानी कि 45 + 8 तो ये हमारा 53, यानी कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे ये वाला यहाँ पे साइन होगा, सिंबल होगा, ये हमारा किसको शो कर रहा है, प्लस को। और जो हमारा यहाँ पे ये वाला दूसरा सिंबल होगा ये हमारे यहाँ पे मल्टीपल को। अब यहाँ पे इसी कंडीशन को हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले इक्वेशन में भी लेके चलते हैं। नेक्स्ट वाली इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या है, 9, ये फिर से हमारा ये सिंबल हो गया, 3, ये हमारा क्रॉस वाला, यहाँ पे 2 और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 25 के इक्वल। तो इसके लिए तो हमने आपको बताया ही है, ये हमारा किसका है, मल्टीपल का सिंबल हो गया। तो अगर ये मल्टीपल हो जाता है तो ये हमारा कितना हो गया, 27 हो गया। अब 27 में से हम
2 को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तभी हमारा यहाँ पे 25 आएगा। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे क्रॉस वाला सिंबल होगा ये हमारा किसको शो कर रहा है, यहाँ पे माइनस को। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे तीनों सिंबल आ चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है, अगर हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दी हुई है 2 इंटू क्रॉस 13। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे 7। तो जो हमारा क्रॉस वाला था वो हमारा किसके लिए था, यहाँ पे माइनस के लिए 13, और प्लस हमारा यहाँ पे ये वाला किसके लिए था, प्लस के लिए था, तो प्लस हमारा यहाँ पे 7। तो अगर हम यहाँ पे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चले तो पहले तो हम यहाँ पे ये प्लस करना चाहिए था, लेकिन अगर हम यहाँ पे इनको प्लस करके चले तो ये हमारा 20 है, माइनस ये हमारा यहाँ पे 2 हो जाता है, तो ये हमारा -18 के आसपास बनता। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन में हमें -18 नहीं गिवन। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से अगर हम यहाँ पे सोच के चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा 2 - 13, तो ये हमारा कितना हो गया -11 और +7, तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाता है, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा -4 के इक्वल, जो कि हमें ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो इसीलिए यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम रिलेशन फॉर द मोशन ऑफ ए बॉल थ्रोन अपवर्ड एंड रिटर्निंग टुवर्ड द ग्राउंड रिमेनिंग इन एयर फॉर 10 सेकेंड, इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारे हमने कोई बॉल है, जैसे कि ये यहाँ पे हमारा ग्राउंड हो गया, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किसी बॉल को यहाँ पे हवा में उछाला। ठीक है, हवा में इसको फेंक दिया। अब ये क्या हुई, 10 सेकंड के अंदर अंदर ये हमारी वापस ग्राउंड पे यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यूं बताना है कि जो हमारी ये बॉल ऊपर गई और ये वापस यहाँ पे आई, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है टाइम के साथ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो इसके लिए जो हमारा यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो हमारा इनमें से कौन सा ग्राफ रहेगा। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि बिल्कुल स्टीप यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा यहाँ पे इंक्रीज हुआ, और फिर हमारा ये क्या हो जाता है, एकदम से हमारा ये रैपिडली यहाँ पे डिक्रीज हो गया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। और अगर हमारी यहाँ पे मूवमेंट हो रही है बॉल की, तो वो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट ऐसी नहीं होती कि हमारी बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट ऐसी गई बिल्कुल इंक्रीज और फिर से हमारी रैपिड इसी तरीके से हमारी स्ट्रेट लाइन में ये डिक्रीज हो गई। जबकि हमारा यहाँ पे ये तो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे सेकंड को देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बॉल को देखें तो बॉल हमारी ऊपर गई, ठीक है, और ये वापस कहाँ पे आ गई, उसी जगह पे वापस भी आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, वापस से 0 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो हमारी सिर्फ इंक्रीज में दिखाई हुई है, तो यानी कि ये भी हमारा इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट माइनस में दी हुई है, माइनस में तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। बचता है हमारे पास यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे हम देखें, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे हमारा बिल्कुल स्टीप यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हमें यहाँ पे गिवन था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक कर्व यहाँ पे गिवन है और इसी टाइप से हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी होगी एक्चुअल में। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ ए बी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू 7 एंड सी ए इज इक्वल टू 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इज वैलिड। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है हमें कि ए बी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू 7 एंड सी ए इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ए बी, ठीक है, ये हमारा कितना था 5, और जो हमारा यहाँ पे बी सी, इनको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू 5/7। अब ये इनको हमने यहाँ पे डिवाइड क्यों किया है, ताकि हमारी जो बी है वो एक दूसरे से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ए बाई सी, ये हमारा किसके इक्वल होगा, 5/7 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ए होगा वो हमारा यहाँ पे किसके इक्वल आ जाता है, 5/7 इंटू सी। अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे हम लेके चलते हैं, जो हमारे यहाँ पे सेकंड हमें इक्वेशन गिवन है बी सी। ठीक है, और बी सी में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे हम लेके चलते हैं पहले सी ए के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि ये ए और सी हमारा यहाँ पे है ना, तो इसी को हम किसके अंदर रखते हैं, जो हमारे यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में गिवन है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, ए सी इज इक्वल टू 11, सी ए यानी कि ए सी ए की बात है। तो ए की जगह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम रख सकते हैं 5/7 इंटू सी। ठीक है, और एक और सी तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी था ही, तो ये हमारा किसके इक्वल है, 11 के इक्वल। तो यानी कि सी स्क्वायर हमारा यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, 11 इंटू 7/5। ये यहाँ पे जाने के बाद इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 77/5, ये हमारा सी स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे सी स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे रिमूव करना चाहे तो ये हमारा क्या हो जाएगा
√77/5। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे सी होगा, सी की हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या आई है 77/5। ठीक है, इसका यहाँ पे √ हो गया। अब अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमारा यहाँ पे अब आ जाएगा, यानी कि 5/7 इंटू सी। सी हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे है 77/5। अब जैसे कि आपको पता ही है कि 5 को हम √5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको अंदर लेके चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 77। और सिमिलर यहाँ पे जो 7 है हमारा, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 5। तो 5 से 5 हमारा यहाँ पे कैंसिल और 7 से 77 यहाँ पे कैंसिल 11 पर। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 55/7। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए होगा, ए की हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आई है 55/7। नेक्स्ट हमारा पास यहाँ पे बचता है बी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो बी हमारा यहाँ पे क्या आएगा, बी सी इज इक्वल हमारा यहाँ पे कितना है 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने बी की अगर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हमारा b/7 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सी हमारा यहाँ पे क्या था, सी हमारा यहाँ पे था 77। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 77/5। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको ऊपर लेके चलते हैं तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 7 इंटू √5/77। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग इसको कंटिन्यू करके चले तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 7 यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा अंदर जाने के बाद ये डबल हो जाएंगे इंटू 5 और यहाँ पे हमारा हो जाता है 77। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करें तो ये हमारा यहाँ पे 7 से ये कैंसिल आउट, तो ये हमारा 11 और ये हमारा हो जाएगा 35/11। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे बी होगा, बी की हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आई है 35/11। ठीक है, तो तीनों हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब खाली हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारे यहाँ पे हमें ऑप्शन गिवन है इनके साथ इनको यहाँ पे मैच करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट जो हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, कंडीशन हमें गिवन है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 7A दिया हुआ है, 11B दिया हुआ है और 5C, ये तीनों हमारे एक दूसरे के इक्वल हमें यहाँ पे शो करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा क्या था, ये था हमारा यहाँ पे 55/7। तो जैसे हमने आपको पीछे बताया था तो इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 7 को यहाँ पे 2 बार अंडर में लिख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे 55/7, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हमारा कितना हो जाता है √385 के इक्वल। ये तो हमारा हो गया ए वाली कंडीशन के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं बी वाली कंडीशन के लिए। तो 11 इंटू बी, बी हमारा यहाँ पे क्या था 35/11, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 35/11, 11 से 11 कैंसिल आउट, तो ये हमारे यहाँ पे 385 जो कि बिल्कुल इसके इक्वल है, जो कि हमें यहाँ पे शो भी करना था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बचता है सी, तो 5C यानी कि 5 हमारा यहाँ पे, और सी की वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ पे 77/5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 77/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये हमारा कितना हो जाता है 385 ये भी। ठीक है, तो ये भी हमारा इसके इक्वल, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट हमें कंडीशन है वही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है द नंबर 681 पावर्ड बाय 32 माइनस 319 पावर बाय 32 इज डिवाइजेबल बाय। अब यहाँ पे हमारी एक कंडीशन है a पावर बाय n माइनस b पावर बाय n। तो अगर हमारी कोई इस टाइप की हमें कंडीशन देखने को मिलती है तो उसके लिए हमारा क्या रहता है कि जो हमारा a माइनस बी होगा, ठीक है, वो जो हमारा ये नंबर आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा, वो हमारा हमेशा डिवाइजेबल होगा किससे, a माइनस बी से। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 681, ठीक है, 32 पावर है, ठीक है, और जो हमारा 319 है इसकी जो पावर है वो 32 हो गई। तो अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइज यहाँ पे करना चाहें तो ये हमारा जो 681 माइनस जो हमारा यहाँ पे 319 है इसके साथ ये हमारा कंप्लीटली डिविजिबल यहाँ पे रहेगा। और अगर हम यहाँ पे इसका सम करके चले तो ये हमारा किसके इक्वल होता है 362 के इक्वल। तो यानी कि ये हमारा यहाँ पे 362 के साथ तो डिवाइड होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसी को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करना चाहे a प्लस बी के साथ, तो इसके साथ भी ये हमारा यहाँ पे डिवाइड हो सकता है। कब होगा, जब हमारा जो यहाँ पे n है वो हमारा यहाँ पे इवन नंबर हो। जैसे कि यहाँ पे हमें इवन नंबर यहाँ पे गिवन है 32 हमारा यहाँ पे गिवन है,
तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों का सम के साथ इसको यहाँ पे डिवाइड करना चाहिए तो भी ये हमारा यहाँ पे इसके साथ सम हो जाएगा, और अगर हम इसके यहाँ पे सम करें तो ये हमारा 1000 के इक्वल है। तो यानी कि जो हमारा ये इक्वेशन है, ये वाली जो यहाँ पे इक्वेशन है, ये हमारी 362 और 1000 दोनों के साथ हमारी यहाँ पे डिवाइजिबल रहेगी, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑन डे 1 ए बॉय पुट्स 1 कॉइन इन द पिगी बैंक। अब यहाँ पे क्या है कि एक ये पिगी बैंक हो गया और ये है एक लड़के का यानी कि बॉय का पिगी बैंक हो जाता है। तो इसमें क्या किया उसने कि फर्स्ट डे उसने यहाँ पे इसके अंदर एक कॉइन यहाँ पे डाल दिया, एक कॉइन यहाँ पे डाला, पुट ए 1 कॉइन, ठीक है, इन हिज पिगी बैंक। ऑन सक्सेसिव डे ही एड्स कॉइन सो एज टू डबल द नंबर ऑफ कॉइन। अब नेक्स्ट डे इसने यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे इसके अंदर एक और कॉइन को यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, और ये ऐड इन्होंने क्यों किया है, ताकि इसके जो नंबर है वो क्या हो जाए, यहाँ पे डबल हो जाए। तो ये जो सेकंड डे होगा उसने सेकंड डे यहाँ पे कितने कॉइन डाले, 2 डाल दिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो कि हर दिन नेक्स्ट दिन के यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो इतने कॉइन इसके अंदर डाल रहा है कि जो इसके अंदर कॉइन है वो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे डबल हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसने 2 डाले, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड डे होगा वो यहाँ पे कितने कॉइन यहाँ पे डालेगा, 4 कॉइन्स, ठीक है। इन अनदर पिगी बैंक ए गर्ल पुट 2 कॉइन ऑन डे 1। अब दूसरी तरफ यहाँ पे एक गर्ल है और उसका जो पिगी बैंक है उसके अंदर उसने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट डे पे ही 2 यहाँ पे कॉइन डाल दिए, बट एड्स कॉइन ऑन एन एवरी अल्टरनेट डे। लेकिन वो क्या कर रही है, जैसे कि बॉय की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो तो हमारा सक्सेसिव डे पे यहाँ पे इसके अंदर कॉइन डाल रहा था, डबल कॉइन। लेकिन जो यहाँ पे लड़की है वो यहाँ पे क्या कर रही है कि वो अल्टरनेट डे यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन यहाँ पे उसके अंदर कॉइन यहाँ पे ऐड कर रही है, सो एज टू डबल द नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। अब वो क्या कर रही है यहाँ पे, वो यहाँ पे इसके जो डबल नंबर रहेंगे यानी कि यहाँ पे 4 उसने सेकंड डे पे तो वो कुछ डाल नहीं रही क्योंकि सेकंड डे तो स्किप कर दिया, अल्टरनेट डे पे यहाँ पे डाल रही है, यानी कि जो थर्ड डे होगा थर्ड डे पे वो यहाँ पे कितने टोटल कॉइन डाल रही है, 4 कॉइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना क्या है, ऑन विच डे विल दे पुट द सेम नंबर ऑफ कॉइन इन देयर पिगी बैंक। तो किस दिन वे दोनों के दोनों जो बॉय और गर्ल है वो दोनों के दोनों सेम नंबर ऑफ कॉइन अपने पिगी बैंक में यहाँ पे डालेंगे, तो वो किस दिन रहेगा, थर्ड डे पे रहेगा। थर्ड डे पे बॉय ने भी यहाँ पे 4 कॉइन्स डाले हैं और गर्ल ने भी यहाँ पे 4 कॉइन, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस 11 आवर आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन इन द टाइम शोन बाय ए स्टैंडर्ड वॉच एंड ए वॉच whose hour and minute hands coincide every 64 minutes। अब यहाँ पे हमारा क्या कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास यहाँ पे 2 वॉच है, एक तो हमारे पास ये वाली वॉच हो जाती है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास ये वाली वॉच हो जाती है। अब एक वॉच तो यहाँ पे ठीक काम कर रही है, ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वॉच की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारी यहाँ पे स्टैंडर्ड वॉच होगी जो कि हमें ठीक यहाँ पे टाइम शो कर रही है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरी वॉच जो हमारी क्या है कि यहाँ पे वो कुछ खराब हो चुकी है और उसके अंदर क्या है, एंड ए वॉच whose hour and minute hands coincide after every 64 minutes। अब जो हमारी यहाँ पे ये दूसरी वाली वॉच है इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम 12 पे हमने क्या किया, इन दोनों घड़ियों को यहाँ पे सेट कर दिया, दोनों वॉचेस को, ठीक है। अब सिंक्रोनाइजेशन के बाद क्या होगा कि यानी कि दोनों को हमने सेम टाइम पे यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे नॉर्मल वॉच की जो नॉर्मल कंडीशन रहती है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि एक हमारी जो यहाँ पे आवर वाली जो हमारी यहाँ पे ये सुई रहेगी, ठीक है, और दूसरे जो हमारे यहाँ पे मिनट्स के लिए जो हमारे यहाँ पे हैंड यानी कि जो सुई रहेगी वो हमारी क्या करती है, वो हमारे यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट करती रहेगी। अब क्या होता है कि एक नॉर्मल अगर हम यहाँ पे वॉच की बात करें तो नॉर्मल वॉच के अंदर हर 65.45 मिनट के बाद क्या होगा कि जो हमारी ये दोनों के दोनों सुई है या फिर जो दोनों के दोनों यहाँ पे मिनट्स और हावर वाले जो हैंड रहेंगे वे एक दूसरे के ऊपर हमारे यहाँ पे कोइंसाइड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूं नहीं है कि हमारे 60 मिनट के बाद ही वो हमारे यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 60 मिनट की लेके चलते हैं यहाँ पे बात, तो यहाँ पे क्या होता, जैसे कि 12 पे हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सेट किया, ठीक है। तो 60 मिनट के बाद क्या होगा कि जो हमारी आवर वाली जो यहाँ पे सुई होगी वो हमारी कहाँ पे पहुंच चुकी होगी, 1 पे। लेकिन 60 मिनट के बाद जो हमारी यहाँ पे मिनट वाली जो यहाँ पे हैंड होगा वो हमारा अभी भी 12 पे पहुंचा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारा 65.45 मिनट के बाद, या फिर हम यहाँ पे इसको 65.5 भी हम यहाँ पे इसको काउंट कर सकते हैं, तो इतने मिनट के बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे मिनट और जो हमारी यहाँ पे हावर वाली जो यहाँ पे हैंड होगा वो हमारा क्या होता है, एक नॉर्मल वॉच के अंदर कोइंसाइड होता है।
लेकिन जिसके अंदर कुछ खराबी हो चुकी है उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो 64 मिनट में यहाँ पे क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है, यानी कि इस पोजीशन पे वो 64 मिनट पे पहुंच रही थी, ये तो हमारी 65.5 पे पहुंच रही है। तो यानी कि हर 64 मिनट के बाद यहाँ पे कितना हमारा एरर आ रहा है, यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है 1.5 का। ठीक है, तो यानी कि 1 मिनट में हमारा कितना एरर आ जाएगा, ये हमारा 1.5 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये हमारा 0.234 के 0.0234 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 मिनट के अंदर हमारा इतना एरर आ रहा है। अब एक्चुअल में हमारा कितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो चुका है 12 आवर के बाद। ठीक है, यानी कि 12 आवर का मतलब क्या हुआ, यानी कि 660 मिनट, यानी कि 660 मिनट के बाद यहाँ पे जो इन दोनों स्विच जो वॉचेज है उनके अंदर हमारा यहाँ पे कितना डिफरेंस टोटल क्रिएट होगा, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों का मल्टीपल। ठीक है, और ये हमारा अप्रोक्स होता है 15.5 के अराउंड, जो कि हमारा 16 के आसपास यहाँ पे रहेगा। तो इसीलिए यही हमारा यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की के अंदर हमारा यही ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज ईच ऑफ माई ब्रदर हैज द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज आई हैव सिस्टर्स। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम एक मी कंडीशन ले, यानी कि जो हम खुद एक पर्सनली यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो इसके अंदर उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि एक खुद की यहाँ पे कंडीशन ली। ठीक है, सपोज ईच ऑफ माई ब्रदर, जो हमारे यहाँ पे मेरे जितने भी ब्रदर होंगे, ठीक है, हर एक ब्रदर के पास यहाँ पे क्या है, सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसके चिल्ड्रन होंगे, कितने चिल्ड्रन होंगे, एज आई हैव द सिस्टर, जितने भी हमारे यहाँ पे सिस्टर होंगे। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे एक सिस्टर है, ठीक है, मेरी अगर यहाँ पे एक सिस्टर रहेगी तो क्या होगा कि जो मेरा भाई है उसका एक ही यहाँ पे बच्चा होगा। अब क्या है, दूसरी इन्होंने कंडीशन क्या दे दी, ईच ऑफ द सिस्टर हैविंग द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज आई हैव द ब्रदर, और सेम कंडीशन यहाँ पे सिस्टर के लिए भी अप्लाई कर दी, यानी कि जो सिस्टर का यहाँ पे चाइल्ड होगा वो कितने यहाँ पे चिल्ड्रन होंगे उसके, जितने भी मेरे यहाँ पे ब्रदर होंगे। अब यहाँ पे सिस्टर के ब्रदर की बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर हम सिस्टर के ब्रदर की बात करें तो ये हमारे कितने हो गए, टोटल 2 हो गए, लेकिन यहाँ पे इसने खुद की यहाँ पे बात की है, तो इसीलिए इसके यहाँ पे कितने ब्रदर है, 1 ब्रदर है, तो इसीलिए इसकी सिस्टर के यहाँ पे कितने चिल्ड्रन है, 1 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है कि जितने भी यहाँ पे सिस्टर होंगी उतने ही ब्रदर के बच्चे होंगे, और जितने यहाँ पे ब्रदर होंगे उतने ही सिस्टर के यहाँ पे बच्चे होंगे। अब फर्दर इन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, इफ माई सिबलिंग्स हैव टोटल ऑफ 12 चिल्ड्रन। अब टोटल जो यहाँ पे सिबलिंग्स है वे कितने हैं, यहाँ पे 12 है। ठीक है, यानी कि जो बच्चे रहेंगे टोटल कितने होंगे, यहाँ पे 12 होंगे, अभी तक तो सिर्फ ये 2 ही है। ठीक है, यानी कि इनसे तो काम नहीं बनेगा। अब उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, नन ऑफ देम एन ओनली चाइल्ड, और कोई भी ऐसा नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड हो, तो यानी कि एटलीस्ट यहाँ पे 2 तो कम से कम हो गई, इसके भी यहाँ पे कम से कम 2 तो हो गई। ठीक है, अब द नंबर ऑफ माई सिबलिंग इज, और मेरे यहाँ पे कितने भाई बहन है मेरे को छोड़ के, वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसी कंडीशन को फुलफिल करके चलते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि किसी के भी यहाँ पे सिंगल चाइल्ड नहीं है, तो यानी कि सिस्टर के 2 तो यहाँ पे हो गए, और अगर सिस्टर के यहाँ पे 2 बच्चे होते हैं तो सिस्टर के बच्चे कितने थे, जितने भी हमारे यहाँ पे ब्रदर थे, तो यानी कि एक और ब्रदर यहाँ पे होगा, 2 ब्रदर तो एटलीस्ट होने चाहिए ना। ठीक है, और हर एक ब्रदर के क्या थे, जितनी भी हमारी यहाँ पे सिस्टर थी। ठीक है, यानी कि एक तो इसके पास चिल्ड्रन होगा, और एक तो हमने यहाँ पे बताया कि कोई भी सिंगल चाइल्ड तो नहीं है, तो यानी कि 2 तो यहाँ पे इसके पास भी होंगे। अब अगर हम यहाँ पे इसी कंडीशन को फुलफिल करके चले तो यहाँ पे क्या हो गई, अब 2 यहाँ पे ब्रदर हो गए, 2 ब्रदर यानी कि 2 सिस्टर हुई, 2 जो हमारे यहाँ पे सिस्टर के बच्चे हो गए। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंडीशन को लेके चले कि हमने क्या बताया था कि जितने भी हमारे यहाँ पे ब्रदर के बच्चे होंगे उतनी हमारे यहाँ पे सिस्टर भी होगी, जितने भी हमारे यहाँ पे ब्रदर के बच्चे होंगे उतनी हमारे यहाँ पे क्या होगी, सिस्टर होगी। ईच ऑफ माई ब्रदर हैज द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो यानी कि यहाँ पे जो सिस्टर है, ठीक है, उसके पास हमारे यहाँ पे क्या रहेंगे, 2 फिर से, क्योंकि सिंगल चाइल्ड तो कोई भी नहीं है। अब ये हमारी यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होती दिख रही है, क्योंकि सिस्टर के जितने ही बच्चे हैं, यहाँ पे 2 बच्चे हैं दोनों सिस्टर्स के, और 2 ही इसके भाई है, ब्रदर के भी यहाँ पे दोनों भाई हैं, और इतने ही इसकी सिस्टर है दोनों। लेकिन अगर हम यहाँ पे टोटल काउंट करें तो ये हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक तो सिर्फ 8 ही हुए हैं, हमें कितने हैं, 12 यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और हम यहाँ पे सिस्टर को या फिर ब्रदर को हम किसी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कंपल्सन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम एक सिस्टर को यहाँ पे ऐड करते हैं। अगर हम यहाँ पे सिस्टर को ऐड करें तो इसके यहाँ पे बच्चे भी होंगे, कितने बच्चे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 भाई है, तो यानी कि इसके 2 चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम सिस्टर की बात करें, ब्रदर वाली कंडीशन तो यहाँ पे हो गई, जितने भाई है उतने यहाँ पे सिस्टर्स के बच्चे होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्रदर्स के जो बच्चे हैं उनकी अगर हम यहाँ पे बात करें
तो हमने क्या बताया था कि जितने भी सिस्टर होंगी, अब सिस्टर टोटल कितनी हो गई यहाँ पे 3 सिस्टर्स होगी, ठीक है। तो जितने भी सिस्टर्स होंगे उतने ही ब्रदर के बच्चे भी होंगे, तो यानी कि तीसरा यहाँ पे ये हो गया और तीसरा इसके लिए ये हो गया। तो अगर यहाँ पे हम टोटल सिबलिंग्स को काउंट करें तो ये हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 सिबलिंग्स होंगे, जो हमें यहाँ पे कंडीशन चाहिए थी। बाकी भी कंडीशन हमारे यहाँ पे फुलफिल है। तो यहाँ पे हमें बताना क्या था कि टोटल नंबर ऑफ माई सिबलिंग, यानी कि खुद को एक्सक्लूड करके, इसको एक्सक्लूड करके टोटल यहाँ पे कितने सिबलिंग्स हो जाते हैं 3 + 2 यानी कि 5। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 इंटीजर। हमारे पास यहाँ पे 4 इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, वे हमारे यहाँ पे कोई कंडीशन इन्होंने यहाँ पे नहीं दी हुई, हमारे रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमारे पास 4 इंटीजर है तो उनका जो स्क्वायर होगा, ठीक है, उनके स्क्वायर का जो सम रहेगा, इनका हमने क्या किया स्क्वायर किया और उसको हमने क्या कर दिया सम कर दिया, ठीक है। तो उसके ऊपर में यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन है, उसमें से हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट क्या बोला है कैन नेवर बी डिविजिबल बाय 13। अब इतने सारे हमारे यहाँ पे इंटीजर है, उनके हम स्क्वायर कर रहे हैं और वो भी हम रिपीट में भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कोई कंडीशन यहाँ पे गिवन नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि वो हमारे कभी भी 13 से डिवाइजेबल नहीं होंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्या पता कौन सा नंबर कहाँ पे जाके हमारा डिवाइजेबल इसके साथ हो सकता है। तो ये तो हमारा कोई पर्टिकुलर रीजन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट हमें यहाँ पे 15 के लिए गिवन है, तो 15 के साथ भी ऐसी कंडीशन नहीं है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 1 + 2 + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे इसी कंडीशन को लेकर चले तो ये हमारा 1 4 9 और 16, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 13 सॉरी 30, और 30 हमारा यहाँ पे 15 के साथ डिवाइजेबल है, तो ये तो यहाँ पे कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो पाई। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है कैन बी डिवाइजेबल बाई 17, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि इतने सारे नंबर हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो हमारा डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट में हमें फिर से कैन नेवर बी डिवाइजेबल बाय 19 दे दिया, तो ये हमारी कंडीशन कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके अंदर हमारे यहाँ पे एक स्क्वायर भी है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है इन द गिवन ट्राइंगल एबीसी, यहाँ पे हमारा एक एबीसी है, इसको हम अलग से यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई एबीसी ट्राइंगल हो गया। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है स्क्वायर इज ड्रॉन एज शोन, इसके अंदर हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है गिवन एंगल बी ए सी, जो हमारे यहाँ पे ए हो गया, ये बी, ये सी हो गया, ये हमारे यहाँ पे डी है, ये हमारे यहाँ पे ई हो गया, ठीक है। तो जो ए है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है 90 डिग्री, ये हमारा कितना हो जाता है 90 डिग्री एंगल हो गया। बी सी हमारे यहाँ पे कितना है, जो हमारी ये कंप्लीट लेंथ होगी ये हमारे यहाँ पे है ए, उसके बाद बी डी हमारे यहाँ पे एक्स है, ई सी हमारे यहाँ पे वाई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, यहाँ पे हमें इस स्क्वायर का एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ये स्क्वायर है इसकी जो साइड रहेगी इसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं एस, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे ये पॉइंट्स गिवन है, अब यहाँ पे उन पॉइंट को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं एम हो गया, ये हमारा यहाँ पे एन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस ट्राइंगल के लिए यहाँ पे ऊपर के लिए बात करें, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे ए एम एन हो गया, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ए एम एन हो गया, ठीक है। या फिर जो हम यहाँ पे पहले चलो ए बी सी की हम बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे लार्ज ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसके अंदर हम यहाँ पे जैसे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारा बी है इसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं अल्फा एंगल, तो ये हम यहाँ पे लेके चलते हैं बीटा एंगल, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे ये स्क्वायर में गिवन है तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी और ये भी हमारी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि स्क्वायर की हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि दोनों के दोनों जो हमारे यहाँ पे अपोजिट लाइन होगी वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो जब हमारी परपेंडिकुलर लाइन को कोई तीसरी लाइन हमारे यहाँ पे क्रॉस करके चलती है तो इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे एंगल होता है ये हमारा एक दूसरे के इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब अगर ये हमारा एंगल यहाँ पे अल्फा है तो यानी कि ये भी हमारा एंगल कितना होगा अल्फा ही होगा, ठीक है। सिमिलर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एंगल एन के लिए तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारा यहाँ पे बीटा हो गया, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे बीटा गिवन है हमें, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बीटा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे अल्फा बीटा हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा ट्राइंगल यहाँ पे डी एम बी है, ठीक है, तो डी एम बी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे एक तो हमारा यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, जैसे कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री था,
सिमिलर यहाँ पे हमारा एक अल्फा है तो यहाँ पे भी हमारा अल्फा है। तो अगर हमारे दो एंगल यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं तो तीसरा एंगल तो हमारे यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल होना ही था, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे बीटा हो गया। सिमिलर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एंगल एन की बात करें तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और अगर ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है तो उसका मतलब ये हमारा बीटा है, तो यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री बीटा, तो थर्ड एंगल हमारा यहाँ पे अल्फा ही होना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आ चुकी है। तो इस अगर हम यहाँ पे कंडीशन को लेके चले तो इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे एंगल ए बी और सी की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा एंगल जो ट्राइंगल ए बी सी है, तो ये हमारा किसके साथ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, ये हमारा आ रहा है ए एम एन के साथ। अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें ए एम एन के साथ तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है इसके साथ कॉन्ग्रुएंट। क्यों आ रहा है, क्योंकि तीनों के अंदर हमारे जो एंगल्स है वो हमारे सेम है। सिमिलर अगर हम यहाँ पे बात करें जो ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो जो हमारा यहाँ पे एंगल जो ट्राइंगल जो हमारा डी बी एम होगा, डी बी एम, ये भी हमारा क्या होगा एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहाँ पे हमने डी बी एम जो लिखा है ना उसके अंदर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि डी हमारा जो डी होगा वो हमारा किसके यहाँ पे इक्विवेलेंट है, ए के इक्वल, क्योंकि हमारे दोनों एंगल ये कितने हैं 90 डिग्री के। जो हमारा बी है वो हमारा बी के साथ ही हमारे यहाँ पे कंपेरेबल रहेगा, क्योंकि दोनों हमारे यहाँ पे ये क्या हो गए बीटा है, सॉरी अल्फा एंगल रहेंगे। और जो हमारा सी है, जो हमारा सी यहाँ पे रहेगा वो हमारा किसके इक्विवेलेंट यहाँ पे रहेगा, एम के इक्विवेलेंट, क्योंकि ये दोनों ही हमारे क्या है बीटा है। सिमिलर अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी को यहाँ पे हम कंपेयर करके चलते हैं, ट्राइंगल जो हमारे यहाँ पे ई एन सी होगा, तो जो हमारा ई एन सी है ये भी हमारा क्या हो जाएगा एंगल 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 इस क्राइटेरिया से हमारे यहाँ पे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। जो हमारा ए है वो हमारा ई के इक्वल 90 डिग्री, बी हमारा एन के इक्वल क्योंकि अल्फा है, और सी हमारा यहाँ पे सी के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आ जाती है। अब उसके बाद अब यहाँ पे हमारा रोल आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल हो गया था, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे ट्राइंगल डी बी एम है, ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं ट्राइंगल ए बी सी की। तो यहाँ पे अगर हम लेके चले कि जो हमारा डी बी डिवाइडेड बाय जो हमारा यहाँ पे सॉरी जो डी एम है, यहाँ पे आएगा पहले हमारा डी एम डिवाइडेड बाय डी बी, तो ये हमारा किसके इक्विवेलेंट रहेगा, जो इस साइड की और इसकी जो हमारी यहाँ पे रेशो रहेगी वो हमारे किसके इक्वल होगी, डीएम यानी कि जो हमारा फर्स्ट और लास्ट यानी कि ए सी डिवाइडेड बाय जो हमारा यहाँ पे डीबी हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, ए बी के इक्विवेलेंट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इन्हीं के अकॉर्डिंग चले तो डीएम हमारा क्या था, डीएम तो हमारे यहाँ पे साइड थी स्क्वायर की, तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, एस के इक्विवेलेंट। और डीबी हमारा यहाँ पे किसके है, ये हमारा एक्स के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे हमारा एक्स हो गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको ऊपर लेके चले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस हमारा यहाँ पे हो जाता है ए सी डिवाइडेड बाई ए बी मल्टीप्लाई एक्स, ये हमारी फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशन हो जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा यहाँ पे ट्राइंगल ई एन सी है और जो हमारा यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। तो इनके अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा कि जो हमारा ई एन है डिवाइडेड बाई जो ई सी है ये हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, ई एन यानी कि ए बी, ठीक है, ई सी यानी कि ए सी, ठीक है। ई एन हमारा यहाँ पे क्या है, ई एन भी हमारा यहाँ पे साइड ही है स्क्वायर के, इसी हमारे यहाँ पे किसके इक्विवेलेंट दिया हुआ है, वाई के, तो वाई को हम यहाँ पे अगर ऊपर लेके चले तो ये हमारे यहाँ पे वाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पे आ चुकी है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है अगर हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीपल कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा साइड है, ये भी हमारा साइड हो गया, दोनों को हमने यहाँ पे मल्टीपल कर दिया राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड को यहाँ पे अगर हम मल्टीपल करके चले तो ए सी ए बी एक्स इंटू ए बी बाई ए सी इंटू वाई, तो ए सी हमारा ए सी से कैंसिल, ए बी हमारा ए बी से कैंसिल, तो हमारे यहाँ पे जो साइड स्क्वायर आएगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, एक्स वाई के इक्वल। और अगर हम साइड स्क्वायर की बात करें तो जो हमारा यहाँ पे ये स्क्वायर था, ऐसा हमारा क्या था, साइड थी, तो जो हमारा स्क्वायर है उसका जो हमारा यहाँ पे एरिया होता है, एरिया हमारा स्क्वायर का क्या रहेगा, साइड स्क्वायर, और यही हमें यहाँ पे गिवन है। तो साइड स्क्वायर यानी कि ये हमारा किसके इक्वल रहेगा, इसका जो एरिया होगा वो हमारा किसके इक्वल आएगा, एक्स वाई, यानी कि जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर हाउ मेनी नाइन्स आर डिवाइजिबल बाय द इंटीजर इमीडिएटली प्रोसीडिंग देम। यहाँ पे हमें उन नाइन्स को टोटल काउंट करना है जिसके अंदर क्या होगा कि जो से नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो इसका सक्सेसिव नंबर होगा
वो हमारा क्या करना चाहिए, 9 को हमारा कंप्लीटली डिवाइड कर देना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हमें 9 को काउंट करना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पे इस 9 को काउंट करें तो इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि 9 को कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइड कर देगा। तो एक तो हमारा यही हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे देखें, ये हमारा 9 गिवन है, लेकिन इसके बाद हमारे यहाँ पे 5 है, तो इसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। ये हमारे यहाँ पे 9 है, इसके बाद हमारा 9 हो गया, तो ये तो हमारा 9 को डिवाइड करेगा ही, 9 तो खुद को डिवाइड करेगा ही ना, तो ये हमारा सेकंड हो गया। और इसके बाद फिर से हमारा 9 हो गया, तो ये हमारे यहाँ पे थर्ड हो गया। लेकिन अगर मैं इस 9 की यहाँ पे बात करूँ तो इसके बाद हमारे यहाँ पे 4 है, तो 4 तो हमारा 9 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये हमारे यहाँ पे नहीं काउंट करेंगे। 9 5 तो ये भी नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे ये वाला 9 आ जाता है, तो इसके बाद हमारा फिर से 9 है, तो इसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है, लेकिन इसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे 9 है, ये हमारा 3 है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। इसको हम यहाँ पे जो 9 ये हमें गिवन है, इसके बाद हमें यहाँ पे 1 गिवन है, तो यानी कि इसको भी हम यहाँ पे काउंट करेंगे। लेकिन इस 9 को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम यहाँ पे 4 गिवन है। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे फोर्थ जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन रहेगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ साइड इन रेशो 3:4 इज फोल्डेड इन हाफ अक्रॉस द लॉन्गर साइड। यहाँ पे हमारे पास एक पेपर है जो कि हमारा 3:4 में है, ठीक है, यानी कि ये हमारा 3 हो गया, ये हमारी 4 हो गई, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया, और कुछ इस टाइप से हमने इसको फोल्ड किया कि जो लॉन्गर साइड है वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये तो हमारा 3 रहेगा, लेकिन जो हमारी यहाँ पे लेंथ थी वो हमारी अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ इन दोनों को लेके चले तो इनिशियली हमारी लेंथ कितनी थी 4, ब्रेथ कितनी थी 3। जब हमने इसको फोल्ड कर दिया फर्स्ट फोल्ड के बाद, तो फर्स्ट फोल्ड के बाद हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है, ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 3। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, द प्रोसेस रिपीटेड सेवरल टाइम। इसी प्रोसेस को हम बार बार यहाँ पे रिपीट करते रहेंगे। अब हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा यहाँ पे 3 हो गया, अब लॉन्गर साइड तो हमारी ये हो गई, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था, लॉन्गर साइड को हमें क्या करना है, उसको हाफ फोल्ड करना है। तो जब हम इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे सेकेंड टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा 2 है वो तो यूं का यूं रहा, अब तो हमें इसको फोल्ड करना है, तो ये तो हमारा 2 रहा, ये हमारा कितना हो गया 1.5, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो थर्ड में जब हम इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 1, ये हमारा 1.5 रहेगा। और जब फोर्थ यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 रहेगा, और ये हमारा 0.75, क्योंकि तब ये हमारा लॉन्गर साइड हो जाएगी। अब इन्होंने यहाँ पे पूछा क्या है, आफ्टर हाउ मेनी फोल्डिंग विल द रेशियो ऑफ द साइड बी 3:4, इग्नोर द फाइनाइट थिकनेस ऑफ द पेपर। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कितने फोल्ड के बाद जो हमारे यहाँ पे ये पेपर होगा वो हमारा फिर से 3:4 में हमारा फिर से आ जाएगा। अगर हम जैसे यहाँ पे बात करें, इनिशियली हमारा ये 4:3 में ही था, फर्स्ट फोल्ड के बाद ये हमारा किस रेशो में यहाँ पे आ गया, 2:3 में। लेकिन सेकंड फोल्ड के बाद फिर से हमारा किस में आ गया, अगर हम यहाँ पे 2/1/5 करते हैं तो ये हमारा किस में आएगा, 3:4 में ही आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा सेकंड फोल्ड के बाद फिर से हमारा कितने पे आ जाएगा, 3:4 में। थर्ड फोल्ड के बाद फिर से हमारा ये क्या हो गया, 2:3 में आ गया। नेक्स्ट के बाद ये फिर से हमारा कैसे में हो जाएगा, ये हमारा 3 ये हमारा 4 हो जाएगा यहाँ पे, 4:3, यानी कि 3:4 में हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यानी कि हर अल्टरनेट, यानी कि हर सेकंड फोल्ड के बाद हमारे यहाँ पे जो रेशो है वो हमारा कितना आ रहा है, 3:4 आ रहा है, और वही हमें यहाँ पे बताना है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 3 मेडल वर अवॉर्डेड फॉर ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, ए बी सी डी और ई, और हर एक सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे कितने मेडल दे रहे हैं, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। 3-3 मेडल हमें यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दे रहे हैं। इफ 3 कैंडिडेट वन एग्जैक्टली 4 मेडल। अब क्या हो रहा है कि 3 कैंडिडेट है, एक्स वाई और जेड, तीनों कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, 4-4 मेडल यहाँ पे जीत रहे हैं। अब जैसे कि आपको पता ही है कि अगर ये कैंडिडेट यहाँ पे मेडल जीत रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा एक ही मेडल 2 लोगों को यहाँ पे मिल रहा हो, एंड नो कैंडिडेट वन जस्ट 1 मेडल। अब यहाँ पे यूं नहीं होगा ना कि एक कैंडिडेट हमारा यहाँ पे 2 अलग अलग यहाँ पे, जैसे कि एक हमारा ये वाला मेडल है, यूं नहीं है कि एक ही मेडल हमारे यहाँ पे 2 अलग अलग लोग यहाँ पे जीत रहे हो, एक मेडल एक को यहाँ पे मिलेगा। तो अगर यहाँ पे हर एक कैंडिडेट को, जो हमारा XYZ है, हर एक को यहाँ पे 4-4 मेडल अगर मिल रहे हैं, तो यानी कि जैसे हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये वाला मेडल हमारा ए को मिला,
ये वाला भी हमारा 1 हो, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, 4 इसको मिल गए। ये हमारे यहाँ पे सॉरी बी हम x लेके यहाँ पे चल रहे थे, x x ये x को, ये भी x को। ये जो सेकंड वाला है ये हमारा y को यहाँ पे मिल रहा है, और जो थर्ड है ये हमारा z वाले को यहाँ पे मिल रहा है। तो तीनों को हमारे यहाँ पे 4-4 मिल चुके हैं। बचते हैं हमारे पास यहाँ पे 3 मेडल अभी भी बचे हैं। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ क्या बोला है, एंड नो कैंडिडेट वन जस्ट वन मेडल, और कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको सिर्फ एक ही मेडल यहाँ पे जीता हो जिसने, यानी कि वो कम से कम 2 तो मेडल यहाँ पे जीत रहा है। एंड टोटल नंबर ऑफ द मेडल ऑफ द विनर, यहाँ पे हमें बताना है कि हमारे यहाँ पे टोटल कितने मेडल विनर्स होंगे। ठीक है, अब अगर हमारे पास कितने यहाँ पे टोटल मेडल बचते हैं, 3 मेडल बच गए। अब अगर 3 में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको यहाँ पे अगर हम 2 दे देते हैं तो फिर भी हमारे पास यहाँ पे 1 मेडल तो बचेगा। और अगर हमने क्या बताया कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको सिर्फ 1 ही मेडल मिला हो, तो ये तो हमारी कंडीशन नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो तीनों के तीनों मेडल है ये भी हमारा कोई दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे जीत चुका हो। जो हमारे यहाँ पे एक और कैंडिडेट है, जैसे कि वी हमारा यहाँ पे कोई कैंडिडेट हो गया जो इसने क्या किया कि ये तीनों मेडल भी उसने जीत लिए, वी वी वी। ठीक है, यहाँ पे हमारी दूसरी कोई और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे वाई हो गया, यहाँ पे हमारा जेड हो गया। ऐसी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे टोटल नंबर हमें यहाँ पे काउंट करने हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पे विनर्स कितने होंगे, एग्जैक्टली 4, जिसमें से 3 को तो हमारे क्या हो रहे हैं यहाँ पे 4 मेडल, और 1 को हमारे यहाँ पे 3 मेडल। टोटल हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 15, जो कि हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेडल्स भी हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज वाई चेंजेस विद द मंथ एक्स एज शोन इन द ग्राफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बेस्ट डिस्क्राइब द पॉपुलेशन कर्व। वाई पे हमें यहाँ पे पॉपुलेशन गिवन है और एक्स के अंदर हमें यहाँ पे मंथ गिवन है। अब यहाँ पे हमें इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें डिफरेंट इक्वेशन हमें गिवन है, और इसमें से हम यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट में हमारे यहाँ पे 3x प्लस 3.2 में यहाँ पे गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट के लिए लेके चलते हैं मंथ 0 पे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये हमारा 0 है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा 3x हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 ही हो गया, क्योंकि 3 इंटू 0 0 ही रहेगा, प्लस 3.2। तो यानी कि y हमारा किसके इक्वल हो गया, 3.2 के इक्वल, जो कि हमारा यहाँ पे लगभग इसको फुलफिल कर भी रहे, क्योंकि ये हमें इसके बीच में यहाँ पे गिवन है। एग्जैक्ट हम यहाँ पे नंबर इसका नहीं बता सकते। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि हमारा जो फर्स्ट मंथ यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा, अब ये हमारा हो गया 1 3.2, तो ये 3 प्लस 3.2 हो गया, ये हमारा 6.2। तो हमारे यहाँ पे जो y है वो हमारा कितना होना चाहिए था, 6.2, लेकिन यहाँ पे तो हमारा ये 4 के आसपास ही है, तो इसीलिए ये तो हमारी इक्वेशन नहीं होगी इसके लिए करेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद इक्वेशन पे चलते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, y जब हम यहाँ पे x को 0 करके चले तो ये हमारा 0.96। ठीक है, तो ये हमारा 0 माइनस 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, ये हमारा यहाँ पे -4। और अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीपल करके चले तो ये तो हमारा यहाँ पे माइनस में जाएगा। ठीक है, -4 के आसपास कुछ रहेगा, लेकिन ये तो हमारा पॉजिटिव में था, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन, y हमारे यहाँ पे क्या गिवन है 0.3। ठीक है, x का स्क्वायर, अब x हमारा फर्स्ट में यहाँ पे 0 ही लेके चल रहे हैं, प्लस x प्लस 3.6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा टोटल 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा 0 है, ये हमारा 3.6, तो 3.6 तो यहाँ पे हमारा इन दोनों के बीच में ही है, तो इसके तो हम यहाँ पे इसको नहीं जस्टिफाई कर सकते। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे y हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हमारा 0.3, ये हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3.6, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 1, तो ये हमारा 0.3 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं, तो ये हमारा 1 प्लस यहाँ पे 3.6 प्लस 3.6, तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो गया 4.6 और 4.9। जबकि हम यहाँ पे इस कंडीशन में देखें तो ये हमारा 4 के आसपास है, ना कि 5 के आसपास, तो इसीलिए ये भी हमारा इनकरेक्ट यहाँ पे रहेगा। लास्ट हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बचती है, लास्ट इक्वेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो y हमारा किसके इक्वल है 0.3x प्लस 3.6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको 0 लेके चले तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 3.6, जो कि हमारे इनके बीच में रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर इसको 1 लेके चले तो ये हमारा 0.3, ये हमारा 1, यहाँ पे 3.6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.3 प्लस 3.6 यानी कि 3.9, जो कि हमारा लगभग इसके इक्वल ही है। तो ये हमारी कंडीशन इसको फुलफिल कर रही है। अगर हम इसको यहाँ पे 2 भी रखते हैं तो ये हमारा 0.6, ये हमारा 4.2। ठीक है, और ये हमारा 4.2 के आसपास लगभग आ रहा है सेकंड मंथ में भी, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन रहेगी इस ग्राफ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द शेप ऑफ ए कंट्री ऑन ए मैप इज अप्रोक्सीमेटली बाय ए
kite with diagonals of length 300 kilometer each. The minimum possible length of its boundary will be closest to. अब यहाँ पे क्या है कि कोई कंट्री है और उसकी जो शेप है वो किस टाइप की है, एक काइट शेप में है, ठीक है, कुछ इस टाइप की है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंडीशन क्या दे दी कि जो डायगोनल्स है, जो एक काइट के डायगोनल्स रहेंगे, ये हमारे कैसे हैं, दोनों के दोनों 300 किलोमीटर ईच, यानी कि दोनों के दोनों हमारे इक्वल लेंथ के हैं। तो यानी कि ये हमारा इस टाइप से इक्वल लेंथ का रहेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इसके साथ ये हमारा अप्रोक्स एक दूसरे के इक्वल ही है, ठीक है। ये यहाँ पे यहाँ तक हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप्स की हमारे यहाँ पे शेप है और इसके जो डायगोनल्स है, ये हमारा जो डायगोनल 1 है, ये हमारा जो डायगोनल 2 है, दोनों के दोनों हमारी जो लेंथ है वो हमारी कितनी है, 300 किलोमीटर। अब क्योंकि ये काइट है, काइट शेप में है, तो काइट शेप में हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि जो हमारी जो अल्टरनेट साइड होगी, ये दोनों के दोनों ये एक दूसरे के इक्वल और ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल रहती है। उसके अलावा जो एक हमारे यहाँ पे साइड डायगोनल रहेगा वो तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल बीच में से हमारे यहाँ पे क्रॉस होगा। जैसे कि ये हमारा जो डायगोनल है ये तो हमारा बिल्कुल बीच में से हमारा क्रॉस हो रहा है, लेकिन जो दूसरा डायगोनल है हमारे यहाँ पे, ये हमारा कैसा होता है, एक दूसरे से अगर हम यहाँ पे इस लेंथ को और इस लेंथ को यहाँ पे एक दूसरे से कंपेयर करें तो एक लेंथ हमारी यहाँ पे ज्यादा रहती है और दूसरी लेंथ हमारी यहाँ पे कम रहती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एक काइट शेप रहेगी। अब यहाँ पे हमें बताना क्या है, हमें यहाँ पे बताना है मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, यानी कि जो यहाँ पे ये काइट अगर हम यहाँ पे इसको लेके चले तो जो इसका यहाँ पे पेरीमीटर होगा, इसकी लेंथ हमें यहाँ पे बतानी है कि इसका जो पेरीमीटर या फिर इसकी जो बाउंड्री है वो हमारी यहाँ पे मिनिमम कितनी लेंथ की हमारी यहाँ पे पॉसिबल होगी। तो जैसे कि हम यहाँ पे लेके चलते हैं, हमने क्या बताया कि जो हमारी यहाँ पे ये लेंथ होगी, ये हमारी लेंथ क्या होगी, जैसे कि ये हमारी तो एक दूसरे के इक्वल हम यहाँ पे लेके चलते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे भी 150, यहाँ पे भी हमारा 150, लेकिन ये जो लेंथ है ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो जैसे हम यहाँ पे इसको 100, इसको हम 200 यहाँ पे करके चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या बताना है, जो इसका पेरीमीटर रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी यहाँ पे हम लेके चलते हैं, इसको हम यहाँ पे दोबारा ही बना लेते हैं, चलो एक बार। तो जैसे कि ये हमारा यहाँ पे हो जाता है, स्ट्रेट लाइन करनी पड़ेगी पहले इसको, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं हो रही अभी भी, ये हमारे यहाँ पे लगभग स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। और एक ये हमारे यहाँ पे लाइन हो जाती है, ठीक है। तो कुछ ये हमारी इस टाइप से यहाँ पे कंट्री की शेप रहेगी, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारी यहाँ पे शेप आ जाती है। ये ए बी यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे डी हो गया। ये हमने कितना बताया था, ये हमारे दोनों के दोनों साइड जो है वो हमारी 150, ये भी 150, ये हमारा 100, ये हमारा यहाँ पे 200। तो अगर हम यहाँ पे इसको ओ पॉइंट लेके चले, तो अगर हम यहाँ पे ए बी की, हमने क्या बताया था कि ये लेंथ हमारी इसके इक्वल रहती है, तो जो हमारा यहाँ पे ए बी होगा वो हमारा बी सी बी सॉरी ए बी जो होगा हमारा यहाँ पे वो हमारा ए डी के इक्वल रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे ए बी की अगर हम यहाँ पे लेंथ निकाल लेते हैं, ए बी की लेंथ हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, ये हमारे यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा ए ओ है प्लस ओ बी, जो इसका यहाँ पे स्क्वायर रहेगा इन दोनों का, वो हमारा किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ए बी के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ए ओ हमारा यहाँ पे कितना था, 100 था, 100 का स्क्वायर प्लस ओ बी हमारा यहाँ पे कितना है, 150 है, इसका स्क्वायर, ये हमारा ए बी स्क्वायर के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हो गया 10,000, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 22500 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 32500 इसका अंडरूट, और ये हमारा लगभग होता है यहाँ पे 180 के आसपास, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ए बी, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, ए डी बी, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 180 के अप्रोक्स, और ये भी हमारा 180 के अप्रोक्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे बी सी होगा, इसकी अगर हम यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करना चाहे, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे बी सी रहेगा, ये हमारा यहाँ पे बी है, ये हमारा सी है, तो जो हमारा बी सी है वो हमारा किसके इक्वल होगा, बी डी के इक्वल, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा बी ओ है इसका स्क्वायर, बी ओ का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये हमारा प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा होगा इस बी सी स्क्वायर के इक्वल। तो बी ओ की वैल्यू हमारी यहाँ पे 150 स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे है 200, तो ये हमारा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो यानी कि बी सी स्क्वायर हमारे यहाँ पे किसके इक्वल होगा, ये हमारा 22500 प्लस 40,000,
ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पे इसको सम करके चले तो ये हमारा 62500, BC हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अनरूट कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे आता है लगभग 250 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे BC, जो कि हमारा BD के इक्वल रहेगा, तो यानी कि ये भी हमारा कितना है 250 और ये भी हमारा 250। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे इसका टोटल पैरामीटर अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो 250 प्लस 250 ये दोनों हो गई, प्लस 180 प्लस 180। ठीक है, तो ये हमारा लगभग किसके आसपास आ रहा है, 260 के सॉरी 860 के आसपास। और अगर हम यहाँ पे इसके पॉसिबल लेंथ के इसके अप्रोक्सीमेट अगर यहाँ पे लेके चले तो जो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें यहाँ पे गिवन नहीं है कि ये जो हमारे यहाँ पे कितनी लेंथ है, ये हमारी 100 है या फिर ये हमारी यहाँ पे 200 है, क्योंकि ये हमारी कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि ये हमारे यहाँ पे 80 के आसपास हो, ये हमारा कितना हो जाएगा फिर 220 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अप्रोक्स लेके चले तो ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन है इसी के आसपास हमारे यहाँ पे वैल्यू रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको कम ज्यादा करेंगे ना तो जो पैरामीटर है वो भी हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारी अप्रोक्स यहाँ पे वैल्यू आ रही है और यही हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हीकल नंबर प्लेट हैज 2 लेटर आउट ऑफ विच 26 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे हमारा कोई नंबर प्लेट है जिसके अंदर क्या है कि इनिशियली जो 2 लेटर यहाँ पे है, ठीक है, वो तो हमारे यहाँ पे क्या हो गई, इंग्लिश लेटर हो गई, कोई भी हो सकता है रैंडम। ठीक है, फॉलोड बाय 4 डेसिमल डिजिट्स, और उसके बाद हमारे यहाँ पे 4 डेसिमल डिजिट्स भी है। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर प्लेट्स आर पॉसिबल इफ रिपीटिशन ऑफ लेटर एंड डिजिट्स इज अलाउड। अब यहाँ पे हमारा ये हमारे 4 डिजिट है, ठीक है, और ये हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट हो गए, यहाँ पे हमारी रिपीटेंस हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि ये हमारी नंबर प्लेट हो गई, तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे जो अल्फाबेट होंगे, तो यहाँ पे हमारे जो टोटल 26 अल्फाबेट है उसमें से हमारा कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है, कोई भी हमारा लेटर हो सकता है। सेकंड पे भी हमारा 26 में से, क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा दोनों जगह 26 इंटू 26 कोई भी हमारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग भी अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो भी हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बाकी के अंदर 26 इंटू 25 इनकरेक्ट, 26 इंटू 25 इनकरेक्ट, 26 इंटू 25 इनकरेक्ट। तो यहाँ से हमें इतना ही यहाँ पे क्लियर अगर होता है तो भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। उसके बाद हमारे यहाँ पे 4 डेसिमल डिजिट दिए हुए हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक डिजिट की बात करें तो यहाँ पे हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इनमें से हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि 4 है ना तो 4 बार हमारे यहाँ पे मल्टीपल होंगे, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 स्टूडेंट्स आदिल, बिली, रमेश एंड डायना joined a college in 1991, 1992, 1993 and 1994, but not necessarily in order। हमारे पास यहाँ पे आदिल है, बिली है, रमेश है और डायना है, और ये क्या कर रहे हैं, ये कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, 1991 टू 1994। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर इनका कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी ऑर्डर इनका यहाँ पे हो सकता है। ईच स्टूडेंट ज्वाइन वन ऑफ द 4 डिपार्टमेंट। इन चारों ने क्या किया, इन्होंने 4 डिपार्टमेंट को यहाँ पे ज्वाइन किया। कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो। ठीक है, नॉट 2 स्टूडेंट ज्वाइन द सेम डिपार्टमेंट। किसी भी 2 स्टूडेंट ने सेम डिपार्टमेंट यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। वन ऑफ दोज हु ज्वाइन द कॉलेज बिफोर 1993 ज्वाइन केमिस्ट्री। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी हुई है कि जब कोई स्टूडेंट 1993 से पहले अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो वो हमारा 1991 में भी कर सकता है, 1992 में भी कर सकता है। ठीक है, तो जो भी इनमें से जो हमारे ये 2 स्टूडेंट है उनमें से एक ने तो यहाँ पे क्या ज्वाइन की है, केमिस्ट्री यहाँ पे ज्वाइन किया है। वन ऑफ दो स्टूडेंट हु जॉइन द कॉलेज बिफोर 1993 जॉइन द केमिस्ट्री। तो इनमें से कोई एक तो हमारा यहाँ पे ऐसा स्टूडेंट है जिसने केमिस्ट्री यहाँ पे ज्वाइन की होगी। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ पे नहीं पता कि दूसरे ने यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे चूज किया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, नो वन ज्वाइन द कॉलेज आफ्टर रमेश। रमेश के बाद किसी ने भी यहाँ पे कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, तो यानी कि मेरे जो यहाँ पे रमेश होगा उसने क्या किया है, सबसे लास्ट में यहाँ पे कॉलेज ज्वाइन किया, वो भी कब किया, 1994 में। ठीक है, यहाँ तक हमारी कंडीशन फुलफिल है। अब उसके बाद है डायना ज्वाइन फिजिक्स। डायना ने क्या किया है, फिजिक्स को ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो
यहाँ पे तो हमारा रमेश आ चुका है, तो डायना के लिए जो यहाँ पे कंडीशन रहती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम इन दोनों में से देखें तो यहाँ पे केमिस्ट्री हमें एक तो दी हुई है, लेकिन हमें यहाँ पे दूसरी कंडीशन दी नहीं हुई ना, इनमें से कोई एक ने यहाँ पे केमिस्ट्री सिलेक्ट की है, दूसरे ने क्या पता फिजिक्स ज्वाइन की हो, तो हमें यहाँ पे अभी पर्टिकुलर ये नहीं पता कि डायना ने कहाँ पे फिजिक्स ज्वाइन की है। इतना तो क्लियर है कि डायना ने फिजिक्स ज्वाइन किया, लेकिन यू नहीं पता कि किस ईयर में की है। आगे इन्होंने क्या बोला है, आदिल ज्वाइन 1 ईयर आफ्टर डायना। अब जो आदिल है उसने क्या किया है, उसने डायना के 1 साल के बाद यहाँ पे फिजिक्स को उसने कोई सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है, बट डिड नॉट ज्वाइन द केमिस्ट्री। जो आदिल है उसने यहाँ पे केमिस्ट्री को सिलेक्ट नहीं किया, और वो किसके बाद आया, डायना के बाद आया। डायना ने क्या सिलेक्ट किया था, फिजिक्स ज्वाइन की थी। तो यहाँ पे हम एक एक कंडीशन इसको लेके चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम सपोज करके चले डायना ने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो इसके जस्ट बाद हमारा कौन आएगा, यहाँ पे आदिल आएगा, और आदिल ने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, यहाँ पे उसने केमिस्ट्री तो सिलेक्ट नहीं की, तो अगर इसने यहाँ पे केमिस्ट्री सिलेक्ट नहीं की, इसने यहाँ पे फिजिक्स ज्वाइन की, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि 1991 और 1992 इनमें से कोई एक स्टूडेंट ने तो यहाँ पे केमिस्ट्री ज्वाइन की है, और अगर हम यहाँ पे डायना को यहाँ पे रखते हैं, आदिल को यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होगी, तो इसीलिए डायना ने 1991 में तो ज्वाइन नहीं किया होगा। बचती हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे 1992 ही बचेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर डायना को ज्वाइन करवाए तो इसके बाद आदिल के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है। तो यानी कि जो डायना है उसने यहाँ पे ज्वाइन किया होगा, और इसने यहाँ पे क्या कर लिया, फिजिक्स को ज्वाइन कर लिया। अगर इसने यहाँ पे फिजिक्स ज्वाइन की तो इसने यहाँ पे केमिस्ट्री ज्वाइन की, जो भी यहाँ पे होगा, और इसके बाद यहाँ पे कौन आया था, आदिल आया था, और आदिल ने यहाँ पे केमिस्ट्री को ज्वाइन नहीं किया, तो यानी कि बचा कौन सा सब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा मैथ भी हो सकता है या फिर बायो भी हो सकता है, क्योंकि हमें रमेश के लिए भी कंडीशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन रहेगा, जो हमारा यहाँ पे एक बचा हुआ है, यानी कि बिली, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या हुआ है, हु जॉइंड द कॉलेज इन 1993, तो 1993 में किसने ज्वाइन किया होगा, जो हमारा आदिल है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ यूनिट रेडियस रोल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पी टू क्यू। यहाँ पे हमारा पी पॉइंट है, यहाँ पे हमारा क्यू पॉइंट है, ये जो हमारे यहाँ पे सर्कुलर डिस्क है, ये हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, ये हमारी यहाँ पे रोल हो रही है इस स्ट्रेट लाइन पे। इसका जो रेडियस है वो हमें कितना है, यूनिट रेडियस, यानी कि 1 के इक्वल है। अब क्या हो दिया इन्होंने यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द ओरिएंटेशन ऑफ द डिस्क एट क्यू। यहाँ पे जब ये क्यू पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस टाइम पे जो इसकी ओरिएंटेशन होगी उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करना है इन ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जो इसका डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे गिवन है 9 पाई। तो पहले हम यहाँ पे इसका जो सर्कमफ्रेंस रहेगा उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमें यहाँ पे यूं पता चल जाए ना कि जब हमने इसके यहाँ पे इसने एक पूरा का पूरा यहाँ पे सर्कल यहाँ पे क्लोज किया होगा तो उस टाइम पे ये कहाँ पे पहुंच गया होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका यहाँ पे सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करते हैं। अब 2 पाई आर, रेडियस कितना था इसका, यूनिट यानी कि 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 1, तो ये हमारा 2 पाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस पाई में दिया हुआ है, तो इसीलिए हम इसको पाई में रखते हैं, आगे इसको फर्दर कैलकुलेट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम यहाँ पे 2 पाई पे पहुंचेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये हमारा पूरा एक सर्कल यहाँ पे पूरा ओरिएंट कर जाएगा, यानी कि 2 पाई पे ये हमारा फिर से इसी पोजीशन पे, 4 पाई पे फिर से इसी पोजीशन पे, 6 पाई पे फिर से इसी ओरिएंटेशन में, और 8 पर भी ये सिमिलर इसी ओरिएंटेशन पे होगा। लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पे 1 पाई तो अभी भी बचता है, और 1 पाई क्या होगा, जो हमारा सर्कमफ्रेंस है इसका हाफ ही हो रहा है, तो यानी कि अब क्या होगा कि ये हमारा हाफ यहाँ पे और ओरिएंट होगा, और हमारा यहाँ पे रोल होगा, और उसके बाद हमारी यहाँ पे कौन सी ओरिएंटेशन आएगी वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हमारे 3 अलग अलग यहाँ पे एरिया में इसको डिवाइड किया हुआ है, तो यानी कि ये क्या होगा, पहले तो ये जो हमारे यहाँ पे इस टाइप से, सॉरी, जो हमारी इस टाइप से यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। तो जब ये हमारे यहाँ पे हाफ इसको यहाँ पे सर्कुलेट करना है, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ है ये एग्जैक्टली हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कि क्या होगा, ये हमारा जो है ये हमारा पहले यहाँ पे चला जाएगा, ये हमारी यहाँ पे पोजीशन चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे हमारा ये फिल वाला, यहाँ पे हमारा डॉट, ये हमारा यहाँ पे ब्लैंक, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा कितना हो गया, ये तो हमारा 1/3 हुआ था, हमें तो हाफ क्या करवाना था यहाँ पे, तो ये हमारा थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, तो उससे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे कुछ इस टाइप की हमारी यहाँ पे कंडीशन होगी, जिसमें हमारा डॉट यहाँ पे चला गया, ये हमारा फिल यहाँ पे हो गया। तो ये हमारे किस में हमें देखने को मिल रही है, सी ऑप्शन में, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आज का हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ए टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस
ए करेक्ट आंसर fetches 4 marks and a wrong answer is penalized by deducting 1 mark. टोटल एक टेस्ट हुआ यहाँ पे, एक टेस्ट के अंदर टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, CSIR नेट की तरह इन्होंने यहाँ पे कंडीशन दे दी क्या कि अगर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जैसे हमारे सी सेक्शन में होते हैं, आपको यहाँ पे 4 मार्क मिलेंगे। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत होता है, रॉन्ग रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, CSIR की तरह 1 नंबर यहाँ पे आपका कट जाएगा। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन फेचिंग नथिंग, और अगर आप यहाँ पे किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड रखते हो, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको, तो यहाँ पे कोई आपका नुकसान नहीं होगा। इफ कैंडिडेट विद ए गिव विद ए फ्यू रॉन्ग आंसर सिक्योर 54 मार्क। अब कोई स्टूडेंट है और उसको टोटल कितने मार्क मिले यहाँ पे 44 यहाँ पे टोटल मार्क्स मिले हैं, जिसमें उसने कुछ रॉन्ग आंसर भी दिए हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन वर अटेम्प्टेड, यहाँ पे हमें बताना है कि उसने टोटल कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब टोटल उसके मार्क्स यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 44 बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन को लेके चले, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चले कि उसके 11 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हो गए, तो यानी कि 4 उसको यहाँ पे पर्टिकुलर एक करेक्ट के लिए मिल रहा है, तो टोटल उसके कितने मार्क्स हुए 44, ठीक है। अब इसमें से अगर हम यहाँ पे अनअटेम्प्टेड को तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि उससे तो कुछ उसका फायदा नुकसान नहीं हो रहा। अब अगर यहाँ पे वो एक क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट और करे और वो अगर इसका इनकरेक्ट हो जाए, तो उससे क्या होगा कि इसका एक नंबर कट जाएगा, लेकिन हमें तो 44 ही रखने हैं। तो 11, तो इसके यहाँ पे मैक्सिमम अटेम्प्ट यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 11 यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में देखें, तो ये तो हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है, और इन्होंने यहाँ पे बोला भी था कि एक तो हमारा कम से कम यहाँ पे रॉन्ग आंसर होना भी चाहिए था। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि 12 क्वेश्चन उसने यहाँ पे अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। तो अगर ये 12 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, सॉरी 12 क्वेश्चन उसके करेक्ट होंगे, ठीक है। अगर 12 क्वेश्चन उसके यहाँ पे करेक्ट होते हैं, तो टोटल उसके जो करेक्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसके जो मार्क्स बने वो कितने बने 48। लेकिन हमें कितने करने हैं यहाँ पे 44 करने हैं, तो इसमें से हमें 4 को माइनस करना पड़ेगा, तो यानी कि 4 क्वेश्चन उसके ऐसे भी होंगे जो कि उसके कैसे रहेंगे, इनकरेक्ट रहे होंगे, ठीक है। इनकरेक्ट की वजह से उसके 4 नंबर यहाँ पे कट गए, तो टोटल उसके कितने हो गए 44, यानी कि टोटल उसने अटेम्प्ट कितने किए होंगे 60, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे गिवन भी है। तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन को लेके चले कि हमारे जो यहाँ पे उसने जो करेक्ट आंसर दिए होंगे वो 13 दिए होंगे, तो 13 अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे ठीक करता है, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए 52। अगर 52 यहाँ पे होते हैं, तो इसको यहाँ पे टोटल 44 करने के लिए हमें -8 करना पड़ेगा, यानी कि 8 क्वेश्चन हमें इसके इनकरेक्ट भी करवाने पड़ेंगे, तभी इसके -8 होगा, तभी हमारे यहाँ पे 44 होंगे। लेकिन इस कंडीशन से तो हमारे यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं वे हमारे कितने हो गए 21, जबकि क्वेश्चन तो कितने थे टोटल 20 थे। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे इस कंडीशन को बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, तो यही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट रहता है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी हमें बता सकते हो। उसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम पर चैनल है उसके अंदर भी आप हमें डिस्कस कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।